अब बारी आती है पूर्णिमा के प्रकार। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है और जिस महीने पूर्णिमा आती है उस महीने की पूर्णिमा एक विशेषता को लेकर आती है अपनी, लेकिन कुछ पूर्णिमा बड़ी विशेष मानी जाती हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, होलिका पूर्णिमा, वैसाखी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन परंपरागत जो गुरु हमारे बने हुए हैं, कुल के गुरु, उनकी उपासना पूजन होती है। उनको दान दक्षिणा इत्यादि दे करके जन्म से लगे हुए 3 ऋणों से एक ऋण से उऋण हो जाते हैं। पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण जो हमारे जन्म से हमारे साथ होते हैं, उसमें से गुरु ऋण से हम उऋण हो जाते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजा करके। फिर शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन हम सब जानते हैं, हम रात्रि में खीर बनाकर रखते हैं। चंद्रमा की दृष्टि उस खीर पर पड़ती है तो वो अमृत के समान हो जाती है, और ऐसे कहते हैं हमारी चर्म को सुंदर बनाने के लिए उस अमृत में खीर को पान करना अति आवश्यक है। तो शरद पूर्णिमा के दिन उस विशेष कार्य को किया जाता है। साथ ही जैसे फाल्गुन की पूर्णिमा, जिसको हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन की कथा है जैसे प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने पापाचारी रास्ते पर ले जाने के लिए, जब वो नहीं मान रहा था, देवताओं का उपासना कर रहे थे, देवता की, भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे, तो उसके सतमार्ग से हटा करके पाप मार्ग पर ले जाने के लिए उसने एक अग्नि का कुआं बनवाया, और उसको बनवा करके, कुएं का कुंड बनवा करके, उस कुंड के अंदर उस पुत्र को लेकर बैठ गई प्रहलाद को। अंततः होलिका का जलना हो गया और प्रहलाद फिर बच गए। तो ये जो होली वाली पूर्णिमा है, फाल्गुन की पूर्णिमा है, इस दिन की पूर्णिमा को विशेष रूप से संतान की रक्षा के लिए मनाया जाता है। और संतान की रक्षा के लिए मनाया जाता है, इसके कुछ दिन बाद शीतला माता की भी पूजा होती है, जिसको हम सवेरे बासा भोजन करा करके प्रसन्न कराते हैं। उसके बाद एक कार्तिक की पूर्णिमा आती है। ये भी बड़ी विशेष पूर्णिमा है। जैसे हमने एक बार की बात है कि एक देवते ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, सबको परेशान कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान के पास गए और कहने लगे, प्रभु इस दैत्य से बचा लो, नहीं तो ये सब नष्ट कर देगा। तो भगवान शंकर ने उसका उस दिन वध किया था, और वध करने के बाद में कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि में सभी देव स्थलों पर, स्वर्ग में, भगवान के यहाँ वैकुंठ में दीप जलाए गए थे घी के। तो दीप चारों तरफ जलाए गए थे। उस दिन से आज भी कार्तिक की पूर्णिमा पर दीप दान होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष है।